नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपका, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के संवेगात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। आपको बताना है कि बाल विकास का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो संवेगात्मक घटक से संबंधित होता है। यानी क्या होता है कि जैसे कि जो उसकी वस्तुएं होती हैं, जो उसके व्यक्तित्व हो, जो उसके आसपास अड़ोस पड़ोस का होता है, तो ये आपको बताना है। तो क्या होगा, ये शारीरिक होगा नहीं, आध्यात्मिक होगा नहीं, संवेगात्मक होगा बिल्कुल सही, संज्ञानात्मक होगा नहीं। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, बिल्कुल गलत। सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, कि बढ़ने की जो गति होती है वो भी एक जैसी, बिल्कुल गलत। विभिन्न बच्चों के विकास और बुद्धि की गति में अंतर हो सकता है, बिल्कुल सही, अंतर हो सकता है। सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड इसमें सही हो जाएगा कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। नेक्स्ट आपका, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। बच्चे जो हैं वह क्या है, अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। ठीक है, समाजीकरण और उत्कृष्टता। समाजीकरण भी सही है आपका, उत्कृष्टता भी सही है, बिल्कुल। समावेशन और समायोजन, ये भी सही लग रहा है आपका। अनुकूलन और समायोजन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनुकूलन और उत्संस्करण भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका बेटर ऑप्शन है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजीकरण और उत्कृष्टता। फिर आपका ये जो चौथा प्रश्न है ये आपका जीन प्याजे पे है। जीन प्याजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको जो पता होना चाहिए कि ये अवस्था जो पाई जाती है यह आपकी फर्स्ट अवस्था में पाई जाती है, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष तक का होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी संवेदीगामक अवस्था। तो जहाँ पे भी यहाँ पे क्या है, मूर्त संक्रियात्मक नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक नहीं होगा, ये क्या होगा, संवेदी बिल्कुल सही, और मूर्त संक्रियात्मक भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर एक और है यहाँ पे कि इस विशेषता को डैश कहते हैं, यानी इस विशेषता को क्या कहते हैं, इस विशेषता को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। यानी इसमें बच्चा जो है जिन चीज़ों को देख लेता है वह अपने उसके दिमाग में वो चीज़ें क्या हैं, छप जाती हैं। चाहे उसे हम अगर क्या करेंगे, उसे हम छुपा भी देंगे तो बच्चा क्या है, फिर से उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसे बोलते हैं हम वस्तु स्थायित्व। और ये होती है आपकी संवेदीगामक अवस्था, जो कि आपकी प्याजे की पहली स्तर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड आंसर, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, फिर से आपका, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन प्याजे को डैश को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइयोस की डैश को महत्व महत्व देते हैं। आपको जो होगा कि पता होगा कि जो आपके लेव वाइगॉस की है, ये आपके क्या कहते हैं, ये कहता है आपका समाज, ये कहता है आपका समाज का प्रभाव पड़ता है, आपका भाषा का, ठीक है, और संस्कृति का प्रभाव आपके बच्चे के विकास में इन तीन भूमिकाओं का आपका है। तीन भूमिका निभाती हैं, समाज, भाषा और संस्कृति आपकी जो है बच्चों के विकास में आपके लेब वाइगोस के अनुसार। तो आपको जो देखना है, सेकंड में आपको भाषा देखनी है, या फिर इन तीनों में से एक आएगा तो सही हो जाएगा। क्रिया करना बिल्कुल गलत, सजा इनाम बिल्कुल गलत। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, इसे बोलते हैं आपको ऑप्शन को देख करके काटना। कैसे आप ऑप्शन को देख करके क्या है, अपना सही आंसर निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है लेव वाइगोस्की ने जो है वह समाज, भाषा और संस्कृति इन तीनों के बारे में ही कहा है। तो जहाँ पे भी आपको भाषा दिख रहा है, एक ही में भाषा दिख रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर पहला उत्तर सही होगा। तो आपका जीन प्याजे जो है वह किसको महत्व देंगे, वह देंगे क्रियाएं करना। यानी बच्चा जो है वह क्या है, खुद करके सीखता है। जब तक बच्चे को हम खुद करने को नहीं बोलेंगे तब तक वह सीखेगा नहीं, आपका जो है जीन प्याजे के अनुसार। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आता है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार।
लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? ये जो आपकी अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो है लेव वाइगोस्की, आपको पता होगा, आपके जो होते हैं छः आपके तीन आपके लेवल होते हैं और उनके क्या होते हैं छः उनके स्तर होते हैं, यानी उनके जो भाग होते हैं वो छः में डिवाइड होते हैं। तो ये जो है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की ये चरण होता है आपका तीसरा चरण होता है आपका तीसरा चरण होता है आपका। तो चलिए देखते हैं। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। नियम नियम जो होते हैं ये आपकी चौथी अवस्था में आते हैं, गलत हो जाएगा। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरे की को खुश करे, ये जो है आपका ये आपका सही लग रहा है कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, यानी क्या है दूसरों को खुश करेगा तो दूसरे क्या उससे क्या बोलेंगे कि यह अच्छा लड़का है अच्छा लड़की है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा इसमें सही हो जाएगा बिल्कुल। यह महसूस करना कि खुद के लिए कानून नियम, जहाँ कानून नियम की बात नहीं करता है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास रखता है, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों से खुश करे, बिल्कुल दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। कि बच्चा वही करता है कि दूसरों को दिखाने के लिए, ताकि दूसरों से क्या अच्छा लड़का अच्छा लड़की बोल सके, इसलिए क्या है बच्चा इस अवस्था को करता है। तो ये हो जाएगा आपका छठवें का आपका दूसरा हो जाएगा। फिर आपका सातवां प्रश्न आपका है, लेब वाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं आपका? यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही। आपका वाइगोस्की ने बोला कि जब बच्चा जो है विकास के क्षेत्र में हम उसे एक समर्थन या फिर उसे एक पार्ट देते हैं, यानी उसे एक मदद देते हैं, टेम्परेरी मदद देते हैं, ताकि बच्चा क्या है अपनी एक जो है क्षमता जो है उससे ऊपर चला जाए, यानी क्या है बच्चा एक क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो समर्थन के साथ कर सकता है, बिल्कुल समर्थन, जहाँ पर भी समर्थन आ जाएगा ये भी आपका वाइगोस्की की थ्योरी में पॉजिटिव होता है। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना गलत हो जाएगा। बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल गलत। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। उन अवधारणाओं को सीखना सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हो, कि उनके कुछ समझ में ना आए उस जो है उस क्षेत्र को जो है उन्हें उस लक्ष्य रखना चाहिए, बिल्कुल गलत, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि यह देखना कि वर्तमान बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ कर सकते हैं, ये आपका लेव वाइगोस्की का प्रश्न है आपका, जिसमें आपका फर्स्ट उत्तर सही हो जाएगा। फिर आता है अब आठवां प्रश्न आता है कि लेव वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? लेव वाइगोस्की को आप किस प्रकार समझते हैं? आनुवांशिकता व परिपक्वता, गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत एवं क्रिया आधारित जहाँ पे भी आएगा ये आपका जो है जीन प्याजे से रिलेटेड हो जाएगा। सार्वभौमिक व अचल नहीं, सामाजिक व भाषा आधारित, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था कि समाज संस्कृति और भाषा अगर जहाँ पे भी आ जाएगा वो आपके लेव वाइगोस्की में सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए, कि बच्चों को क्या है वर्गीकृत करना चाहिए, बिल्कुल गलत, नेगेटिव होता है ये। शिक्षार्थियों में वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करना, बिल्कुल गलत। अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, अपने आप को क्या है कि केवल मुझे ही आता है ऐसा एक शिक्षिका को नहीं सोचना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देती है, बिल्कुल सही, कि वह क्या है प्रत्येक जो विद्यार्थी है उन पे क्या है व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा इसमें, तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था? प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, बिल्कुल सही। आपका जो है हावर्ड गार्डनर, उन्होंने आपका जो है बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, बिल्कुल ये सही है आपका।
बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है, बिल्कुल गलत। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि है, एक ही प्रकार की बुद्धि आपका एल्फ्रेड बिने बात करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है, बिल्कुल ये भी गलत ही हो जाएगा। तो जो है ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, ये आपका कहा था हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में। 11वां प्रश्न आपका कि लेव वाइगॉस्की के अनुसार निज भाषा जो होता है, निज भाषा जो होता है, बच्चा जो है जब खुद से बातचीत करता है अपने निर्देशों को मतलब अपने आप को क्या निर्देश देने के लिए अपने मन में कुछ भाषा बोलता है, उसे वाइगॉस्की ने बोला निज भाषा। देखते हैं, विद्यार्थियों को सोच को विनियमित करता है, विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, नहीं बाधा नहीं डालता है, विद्यार्थियों को गाइड करता है, यानी विद्यार्थियों में आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है। आत्म केंद्रिता नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, यानी उन्हें क्या है डायरेक्शन देता है, आपका निज भाषा जो होता है। फिर आपका कथन और तर्क वाले प्रश्न आ गए आपके। शिक्षिका को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय और भाषा कौशल होते हैं। कि शिक्षिका को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय और भाषा कौशल, बिल्कुल सही। कि उन्हें क्या है उनके जेंडर को छोड़ के औरों में भी क्या है जो है गणितीय और भाषा कौशल पाए जाते हैं, यानी बिल्कुल सही है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल। लिंग जो है आपका वह क्या है सामाजिक संरचना है, बिल्कुल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों आपके जो है सही हो जाएंगे और ए और आर दोनों सही हो जाएगा, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है आपकी कि एक शिक्षिका को अपने कक्षाओं में किस प्रकार की विविधता को शामिल करना चाहिए। कैसी विविधता, यानी बच्चे जो है विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कैसी विविधता को आप एक शिक्षक के तौर पर आपको शामिल करना चाहिए। आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई या फिर सामाजिक सांस्कृतिक। तो सामाजिक सांस्कृतिक तो होना चाहिए। भाषाई के आधार पर जो मल्टीलिंगुअलिज्म है यानी बहुभाषिकता है वो भी होनी चाहिए आपकी क्लास में। क्षेत्रीय यानी अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आएंगे। आर्थिक यानी आर्थिक अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि से आएंगे, तो इसमें आपके जो हैं चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी जो आपको फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आपका निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। एक रचनात्मक क्लास जो होती है आपकी, उसमें क्या होता है आपका जो है बच्चे जो है वह क्या होते हैं आपके जो है मतलब क्रिएटिव होते हैं बच्चे। रचनात्मक कक्षा यानी आपका जो है बच्चे क्रिएटिव होते हैं। फिर अब देखते हैं कि मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। डर और तनाव पैदा करना गलत, प्रतिस्पर्धा करना गलत, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, आपको पता होगा कि जो पोर्टफोलियो होता है उसमें क्या है एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चों की जो है पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी जब से उसने एंट्री मारी और जब से वो क्या कार्य कर रहा है, उसका क्या एकेडमिक्स रहा, ठीक है, ये सब उस फाइल में रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। कक्षागत अंतःक्रिया शामिल होने चाहिए, बिल्कुल सही। मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के पर्यास्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, या फिर मूल्यांकन को केवल जहाँ पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा। केवल बच्ची क्या नहीं जानती पर केंद्रित होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्ची क्या जानती है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें बेटर ऑप्शन जो है आपका सेकंड ऑप्शन है कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे कि पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रिया शामिल होने चाहिए, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपका, इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है। सभी बच्चों की ज़रूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं। यानी आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि सभी बच्चों की
ज़रूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए एक शिक्षक जो है प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना किस प्रकार कर सकता है? आपसे पूछा गया है यह प्रश्न कैसा है? आपको पूछा गया है प्रश्न कैसा है? केवल ज्ञान का प्रश्न है? नहीं। केवल बोध का प्रश्न है? नहीं। समस्या समाधान बिल्कुल सही। अभिसारी सोच गलत हो जाता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें क्या है, ये क्या है, समस्या समाधान वाला प्रश्न है कि बच्चों को आप शिक्षक के नाते आप क्या है प्रगतिशील कक्षा को कैसे रचनावाद बनाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये है समस्या समाधान। 16 प्रश्न आपका, समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता यानी आपको ढूंढना है गलत। नहीं आएगा जहाँ पे वहाँ पे आपको ढूंढना है गलत। तो लचीला समूहन बिल्कुल सही, लचीला होना चाहिए। उचित समायोजन बिल्कुल सही। विभेदित निर्देश बिल्कुल सही। नामीकरण और पृथ्वीकरण, पृथ्वीकरण जहाँ पे भी आ जाएगा ये नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन फोर्थ ही आपका सही हो जाएगा क्योंकि हमें क्या है नेगेटिव ही पूछा है, हमारा क्या है नेगेटिव ही आंसर हो जाएगा इसमें। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नामीकरण और पृथ्वीकरण गलत होता है आपको। फिर आपका विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में उदाहरण का योगदान है कि आपके क्या है बच्चे जो हैं विविध पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप एक शिक्षक के द्वारा आप क्या सोचते हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरण का हवाला देना चाहिए, केवल गलत। शिक्षक को खुद उदाहरण देना चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी के उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। कि शिक्षकों को क्या है उदाहरण देना चाहिए और बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि क्या है वो उनके जो निजी जीवन है उससे उदाहरण दे, बिल्कुल सही है। शिक्षकों को केवल, जहाँ पे भी केवल आ जाएगा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी केवल है, आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है, जहाँ पे भी केवल होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि शिक्षक को खुद उदाहरण देना चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी के उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर से आपका जो है ये आपका आ गया कथन और तर्क वाले प्रश्न आ गए आपके। चलिए देखते हैं इसको। कथन कह रहा है आपका कि विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिशीलता विकार है यानी ADHD है, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यक व श्रवणिक वीक्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। कि ऐसे विद्यार्थी क्या है जो आपका संयोजित उपागम होता है उससे क्या उसमें क्या है नहीं जाते हैं, यानी क्या है अटेंशन नहीं बना पाते हैं। तो बिल्कुल सही है आपका। विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है वह उनका ध्यान आसानी से भंग हो सकता है, बिल्कुल सही। ADHD यानी ध्यान न्यूनता, यानी आपको पता ही लग रहा होगा ध्यान न्यूनता यानी ऐसे बच्चे जो हैं वह क्या है वह ध्यान नहीं लगा पाते हैं, यानी क्या है एक जगह पे अटेंशन नहीं कर पाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन जो है फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। 1900 प्रश्न आपका कि वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है यानी देख नहीं सकते हैं उनके समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? कि छोटे अक्षर व चित्र वाली किताब का प्रयोग करेंगे। छोटे अक्षर व चित्र वाली किताबों का प्रयोग करके बच्चे को क्या है पहले ही नहीं दिख रहा है और आप उसे क्या है छोटी किताबें वो अक्षर दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिसमें उबार हो का प्रयोग करेंगे। स्पर्शिक सामग्री यानी ऐसी सामग्री जिनमें बच्चा जो है छू करके देख सके, बिल्कुल सही हो जाएगा। सहायक प्रायोगिक के प्रयोग प्रतिबंध पर, यानी क्या है आपका प्रैक्टिकल पे आप प्रतिबंध लगा देंगे, बिल्कुल गलत। शिक्षकों व समकक्षों द्वारा सांस्कृतिक भाषा का उपयोग, सांकेतिक सांकेतिक नहीं, सांकेतिक यानी जो इशारे से होते हैं बच्चा देख नहीं पाएगा, तो जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगी। इस पर से सामग्री आप दृष्टिबाधित बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। फिर आपका 20वां प्रश्न आपका कि रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है, यानी रचनात्मकता की विशिष्ट विशेषता क्या है? अनुरूपता नहीं, अनुरूपता नहीं होगा। अब ये सारी सोच जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका नेगेटिव होता है, तो ये आपका नेगेटिव होता है यानी आपका ये गलत होता है। अब ये सारी सोच, क्योंकि इसमें क्या है एक ही उत्तर निकलता है और अब सारी सोच बिल्कुल सही होता है। निगमात्मक तर्क भी गलत होता है। ठीक है, आपका जो है आपको पता होगा कि आपको आगमन और निगमन विधि तो पता ही होगी, अगर नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ आपको। आगमन विधि में हम क्या है उदाहरण से, दो विधि होती हैं आपकी आगमन और निगमन।
आगमन विधि में हम क्या है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो पहले हम बच्चे को उदाहरण पढ़ाएंगे, फिर क्या है, नियम पढ़ाएंगे आपकी आगमन विधि में, ठीक है। और इसमें क्या है, हम सबसे पहले नियम बताते हैं बच्चों को, यानी नियम बताते हैं, यानी सबसे सपोज हमें मैथ्स में है, हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, यानी क्या है, सबसे पहले हम नियम पढ़ाते हैं बच्चों को, नियम पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर क्या है, हम बच्चों को उदाहरण देते हैं। यानी सबसे पहले मैंने फॉर्मूला पढ़ाया और फिर बच्चों को क्या बोला कि तुम इस प्रश्न को करो। तो ये हो गया आपका नियम से उदाहरण। तो ये क्या है, गलत सोच है, ये केवल और केवल मैथ्स में आपकी सही होती है, आपकी निगमन विधि। बाकी आपका जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र या फिर आपकी हिंदी पेडागोजी या फिर इंग्लिश में भी पूछा जाता है कि आगमन और निगमन विधि, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड आपको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये आपका हर जगह प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है। तो मैंने आपको बोला कि आपका आगमन विधि सही होता है, क्योंकि हम उसमें क्या है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। और निगमन विधि गलत होता है, क्योंकि उसमें हम क्या है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो है निगमन विधि भी गलत हो गया। तो आपका चिंतन जो है, आपका जो है अब सारी सोच, बिल्कुल अब सारी सोच आपका इसमें सही हो जाएगा, यानी आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न आपका, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ होता है। सक्रिय जुड़ाव का क्या होता है, पूछताछ और जांच, वेदन और अभ्यास। अभ्यास करना गलत हो जाता है, रटकर स्मरण गलत हो जाता है, निष्क्रिय सुनना गलत हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन आपका पास बचता है कि पूछताछ और जांच। फिर आपका ये, ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनर्संगठन, यानी आपका जो है पुराना ज्ञान जो होता है वह इम्पोर्टेंट होता है आपका बिल्कुल ज्ञान का निर्माण करने के लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्वेषण व खोज, यानी खोज विधि भी आपकी सही, बिल्कुल सही होता है कि बच्चों को हमने खोज करने देना चाहिए। सामाजिक मूल्यता क्रिया, बिल्कुल सही। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा होंगे। फिर से आपका जो है कथन और तर्क वाले प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए। वो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें, बिल्कुल सही। कि शिक्षकों को क्या है, उनकी शब्दावली को बढ़ाने के लिए, यानी उनके जो वो वोकेबलरी है उन्हें बढ़ाने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि क्या है वो अपनी अनुभूति को अपनी डायरी में लिखें, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों का संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने में संवेगों को स्वनिर्मित करने को बढ़ावा मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। तो आपका जो है इसमें जो है कथन और तर्क दोनों सही हैं आपके। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, साधन लक्ष्य विश्लेषण में क्या करता है। आपका साधन लक्ष्य जो आपका, वो आपका विश्लेषण में क्या करता है, आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं अब हम। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है। समस्या को कहीं मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्यों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, बिल्कुल सही। यह आपका सही हो जाएगा कि इस जो आपका जो है लक्ष्य विधि जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं, समस्या को क्या है, विभाजित कर देते हैं, टुकड़ों में विभाजित करते हैं और फिर अपने लक्ष्य को क्या है, हल करने पर केंद्रित करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। छात्र लक्ष्य से शुरू और अनसुलझी, बिल्कुल गलत, ये तो गलत ही हो जाएगा। विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देते हैं, सीमित करना भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका है, निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन विद्यार्थियों पर लागू होंगे। यानी आपका जो है ऐसे विद्यार्थी जो केवल महारत हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, तो क्या है, यह कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं। तो ये तो आपका जो है कि आपका जो है यहाँ पे पूछा गया अभिलक्षण महारत उन्मुख विद्यार्थियों पर लागू होते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इनका मानना है कि क्षमताएं स्थिर होती हैं, बिल्कुल गलत। यह मानना कि बुरी किस्मत असफलता का कारण होती है, नहीं। यह संरचनाओं को समझने और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही। कि आपका ऐसा महारत उन्मुख विद्यार्थी जो होते हैं, यानी सपोज क्या है, जो आपके अच्छे विद्यार्थी होते हैं या फिर गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं महारत उन्मुख विद्यार्थी। तो वह क्या है, अपनी संरचनाओं को समझने और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, बिल्कुल। तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका 26वां प्रश्न आपका, पढ़ने की गतिविधि करने के बाद
रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने आप पाठक होने के बारे में क्या सीखा? रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है कि आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा? यानी उन्होंने पढ़ा तो रोशनी ने उन्हें एक प्रश्न पूछा कि आप जो है पाठक बने हैं, उसके बारे में आपने क्या सीखा? तो जो है इसमें स्मरण क्या है, गलत हो जाएगा। उदाहरण, आदि संज्ञान या फिर रटना, रटना गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आपके, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे हम बोलते हैं अधिसंज्ञान। प्रश्न जो रोशनी ने पूछा उसे हम बोलते हैं कि अधिसंज्ञान, यानी खुद के संज्ञान ले रहे हैं वो, कि हम एक पाठक के बारे में हमने क्या सीखा। ठीक है, तो अधिसंज्ञान ले रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप स्टार कर दीजिएगा। नया प्रश्न है आपका, अधिसंज्ञान के बारे में पूछा गया आपका। फिर आपका कथन एवं तर्क का फिर से आपका एक प्रश्न पूछा गया है। वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाने चाहिए। बिल्कुल सही। आपसी अंतःक्रिया और सहयोग करके बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल सही। वाइगोस्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए? यानी बच्चों की गलतियां जो होती हैं वह क्या होती हैं आपकी, पॉजिटिव होती है, कि बच्चों को क्या है गलतियां करने देना चाहिए एक शिक्षक को। तो देख लेते हैं, उन्हें क्या है नज़रअंदाज करना है। नज़रअंदाज करना बिल्कुल गलत। सजा द्वारा उन्हें कम करना गलत। नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा उन्हें कम करना बिल्कुल गलत। बच्चों के संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीति सोचनी चाहिए। बिल्कुल सही। ए ऑप्शन, वो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नज़रअंदाज नहीं करना है, सजा नहीं देनी है, नकारात्मक पुनर्वलन से कम नहीं करना है, बच्चों के संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीति सोचनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपका जो है चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका 29वां प्रश्न है, निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक प्रेरणा यानी अंदर से जो बच्चे मोटिवेट रहते हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है कि उसके कैसे किस वाले उसमें बढ़ाया जाएगा कि शालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके। दूसरों पर हावी हो सके क्योंकि यह क्या है बाह्य मोटिवेशन है कि उससे क्या है, तो ये गलत हो जाएगा आपका कि शालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये क्या है दूसरों को पीछे करने के लिए पढ़ रही है। रीना अपने प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। ये भी गलत है कि प्रथम स्थान पाने के लिए ही मेहनत कर रही है वो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। रानी सज़ा से बचने के लिए अपना काम कर रही है। सज़ा से बचने के लिए काम करना बिल्कुल गलत। उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंदर से मोटिवेटेड चाइल्ड है कि उर्मिला जो है वह क्या अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है और इस विषय पर क्योंकि उसकी उस विषय पर रुचि है इसलिए क्या है वह अपने प्रोजेक्ट करती है। तो क्या है अंदर से मोटिवेटेड है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका लास्ट प्रश्न है आपका, यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हैं, वे उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करते हैं। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? यानी शिक्षक जो है वह बच्चों को पूरी फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, बच्चों को क्या है प्रोत्साहित भी कर रहा है, फिर बच्चों की सोच को बढ़ावा भी दे रहा है, उनको सीखने में मदद भी कर रहा है। तो ये आपका जो है किस दृष्टिकोण पर आधारित है आपका, ये आपसे पूछा गया है कि आपका जो है सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण नहीं होगा, मनोगतिशील भी नहीं होगा, मनोयौनिक भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण जो है यह आपकी एक शिक्षक में हो रही है। इस जो प्रश्न है इसमें क्या है शिक्षक जो है क्योंकि वो मदद भी कर रहा है, बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण होगा। तो बच्चों आज हमने देखा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।